मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नैतिक शिक्षा नहीं दी और ना ही कभी नैतिकता पर कोई लेख लिखा, क्योंकि मैं स्वयं बिल्कुल भी नैतिक नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को चोट मत पहुँचाओ, ऐसी किसी भी नैतिकता को मैंने कभी व्यवहारिक नहीं माना, क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ ही ये है कि आप कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ ही जाते हैं जहां आपको झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है, किसी न किसी का मन दुखाना पड़ता है। इसलिए ऐसी शिक्षा ही क्यों देनी जो मनुष्य के वास्तविक जीवन से एकदम विपरीत हो। मेरी ये बात सुनकर एक भाई साहब ने मुझे बुद्धिस्ट समझा और अपने आप मुझे अपनी सोच वाली नैतिक शिक्षा में बांध लिया। इनको पता नहीं किसने बता दिया है कि बुद्ध सबको एक समान समझते थे और ये ना जाने कहाँ से ये स्कूली ज्ञान लिए अपने साथ घूम रहे हैं कि हमें सब मनुष्यों को एक समान समझना चाहिए। ये स्कूली ज्ञान है, यह स्कूली ज्ञान है जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यह सब बस स्कूलों की दीवारों पर झूठों द्वारा लिख दिया जाता है। बुद्ध ने ना तो कभी अहिंसा की कोई शिक्षा दी और ना इन जैसी बेवकूफ़ी भरी समानता की शिक्षा दी, क्योंकि बुद्ध बहुत ही व्यवहारिक और उन्नत चेतना वाले व्यक्ति थे। इंसानों को इंसान समझना एकदम अलग बात है, मगर सभी इंसानों को एक समझना बेवकूफ़ी है। कभी भी दो इंसान एक समान नहीं हो सकते। एक बड़ी ही निम्न और छोटी सोच वाला व्यक्ति हो सकता है और दूसरा एकदम उन्नत सोच वाला व्यक्ति। वे दोनों कभी एक समान नहीं तौले जा सकते हैं। इन जैसे लोगों की समानता की समझ यह कहती है कि जो व्यक्ति मेरे ऑफिस में ऑफिस बॉय के पद पर काम कर रहा है, उसको मुझे मालिक के पद पर बिठा देना चाहिए और वो भी वैसे ही उस बिज़नेस को चलाएगा जैसे मेरे मालिक चलाते हैं। इनके हिसाब से अगर मेरे ऑफिस के ओनर ने 45 साल अपने जीवन में बिज़नेस का अनुभव लिया है, तो राह पर रिक्शा चलाता कोई भी व्यक्ति उनकी जगह बिठाया जा सकता है, क्योंकि वो इंसान है, इसीलिए एक समान है और समान समझ का व्यक्ति है। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो क्रांतिवश कुछ भ्रामक परिभाषाएं गढ़ लेते हैं, सारे जीवन उसे ढोते फिरते हैं और सारा जीवन इनका कुढ़ने में बीत जाता है। ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छे टीचर के पास भेजते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी दिन दिहाड़ी मजदूर के पास अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज दें, या किसी बिना पढ़े लिखे किसी कूड़ा उठाने वाले को अपने बच्चे का टीचर नियुक्त कर दें। ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, सबको एक समान समझने की बातें तो करते रहेंगे, मगर समानता का नैतिक ठेका दूसरों को बांटते फिरेंगे। ये समाज और ये दुनिया व्यवहारिक रूप से समानता के सिद्धांत पर कभी खड़ी ही नहीं हुई है। हमारे समाज का डिज़ाइन ही समानता वाला नहीं है। अगर बुद्ध को मानने वाला कोई कहता है कि वह सबको बराबर मानता है, तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कहते हुए भी वह बुद्ध को सबसे ऊपर रख रहा है। बुद्ध की पूजा करना बुद्ध को भगवान कहना है। क्या ये समानता का प्रतीक है? समानता का अर्थ ये है कि जैसे आप बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही उनके भाई आनंद की भी पूजा करें। उनके सभी भिक्षुओं की भी समान रूप से पूजा करें और उन्हें समान समझें। आप सहमत नहीं होंगे, आप कभी सहमत नहीं होंगे। और आप सहमत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बुद्ध की चेतना उन्नत थी। उन्होंने जो ज्ञान दिया वह उस समय किसी ने नहीं दिया था। यदि सभी समान होते तो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया वह कोई भी दे सकता था।
कोई भी वो ध्यान बता सकता था जो बुद्ध ने बताया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। क्या सभी छोटे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बराबर हैं? जवाब है नहीं। यदि आपका जवाब हाँ है, तो फिर ये समाज नोबेल पुरस्कार सबको एक समान क्यों नहीं बांटता है? सबसे अमीर व्यक्ति निम्न चेतना का व्यक्ति हो सकता है और निम्न वर्ग का व्यक्ति उन्नत चेतना का व्यक्ति हो सकता है। ये समाज ऐसे उन्नत चेतना वाले लोगों को सिर आँखों पर बिठाता है। समाज ये नहीं कहता कि वह व्यक्ति गरीब है, इसलिए वह हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा काबिल है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। इस समाज में ऊंच और नीच की अवधारणा है और वो हमेशा रहेगी ही। मनुष्यों का मूल्यांकन हमेशा उनकी चेतना, समझ और कार्यकुशलता के आधार पर किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। स्कूलों की दीवारों पर हम सब बराबर हैं लिखने वाले एक चित्रकार को भी स्कूल का प्रिंसिपल अपनी सीट पर नहीं बैठने देता, जबकि उस प्रिंसिपल ने ही उस चित्रकार को इस झूठी नैतिक शिक्षा को दीवार पर लिखने के लिए कहा था। ये नैतिक शिक्षाएं झूठी हैं, व्यवहारिक नहीं हैं। हम मनुष्य कभी भी एक दूसरे को सामाजिक रूप से एक समान नहीं मानेंगे।